हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिजिटल टैक्सोनॉमी के बारे में बताया। डिजिटल टैक्सोनॉमी के बारे में बताया और उसके बारे में कुछ मैंने हर्बेरियम के बारे में बताया कि वर्चुअल हर्बेरियम डिजिटल हर्बेरियम क्या होता है उसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया था ई फ्लोरा क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा क्या होता है, और कुछ बॉटनिकल हर्बेरियम गार्डन के बारे में बताया था। तो ये सब बातें हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर ली थी। बट इस क्लास में हम आपको डेल्टा सिस्टम, यानी कि जिसको हम लोग डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसका नाम है इंटरनेट डायरेक्टरी फॉर बॉटनी। क्या नाम है? इंटरनेट डायरेक्टरी फॉर बॉटनी। ये टॉपिक है आपकी। इस टॉपिक को हम लोग इसी क्लास में कवर करने वाले थे, बट हम इसको अब एक नए क्लास में कवर करेंगे। जो अगली क्लास होगी इसके बाद, उसमें हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि डेल्टा सिस्टम, या फिर जिसको हम लोग डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टेक्सोनॉमी से जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि वो क्या होता है। तो आप लोग फटाफट से हेडिंग लगाइएगा डेल्टा सिस्टम, और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। व्हाट यूर फील कनेक्टेड विथ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई होप आप लोग हेडिंग लगा लिए होंगे डेल्टा सिस्टम। डेल्टा सिस्टम का पूरा नाम है आपका डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टेक्सोनॉमी। ठीक, देखिए जो ये डेल्टा सिस्टम है, ये एक प्रकार का क्या है? मेथड है। क्या है? मेथड है, जिसको सर्वप्रथम माइकल डाल्विट्स ने दिया था। किसने दिया था? माइकल डाल्विट्स ने। ठीक, किसने दिया था? माइकल डाल्विट्स ने दिया था। क्यों दिया? इसके भी कारण हैं। देखिए उन्होंने क्या किया कि जो डेल्टा, यानी कि जो भी टेक्सोनॉमी में हम लोग प्लांट फ्लोरा के बारे में पढ़ते हैं, उसी के बारे में विस्तृत रूप से जानना ही डेल्टा सिस्टम के अंतर्गत रखा गया। तो इसमें क्या होता है कि जो डेल्टा सिस्टम है, ये एक प्रकार का मेथड है जो काफ़ी रिलेबल है, फिक्सेबल है। ठीक, पावरफुल है, मेथड है। ठीक, जिसके द्वारा, यानी कि कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी फ्लोरा, जो भी प्लांट के बारे में स्टडी करना होता है, ठीक, उसके, यानी कि जो भी प्लांट की स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमको प्राप्त होते हैं, उसको हम लोग कंप्यूटर पे क्या करते हैं? अपलोड करते हैं। ठीक, यानी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी होगा, उस पर हम लोग क्या करते हैं? अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं। तो यही है आपका डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टेक्सोनॉमी, यानी कि डेल्टा सिस्टम। तो आगे समझते हैं हम लोग। इट हैज़ बीन अडॉप्टेड एज स्टैंडर्ड फॉर डाटा एक्सचेंजेज बाय नेशनल टेक्सोनॉमी डाटाबेस वर्किंग ग्रुप। अब देखिए, जैसे कुछ प्लांट इस कंट्री में पाए गए, कुछ प्लांट उस कंट्री में है, अलग अलग कंट्री में प्लांट है और अलग अलग प्लांट है, तो एक दूसरे का डाटा एक्सचेंज करना भी इसके द्वारा किया जाता है। ठीक, डेल्टा सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय माइकल डाल्विट्स। द डेल्टा सिस्टम हैज़ बीन एडाप्टेड बाय सेवरल नेशनल बोटेनिकल गार्डन ऑर्गेनाइज। जो ये आपका डेल्टा सिस्टम होता है, क्या होता है? डेल्टा सिस्टम। इस डेल्टा सिस्टम को बहुत सारे यानी कि कंट्री के, जैसे एक कंट्री के कुछ लोग हो गए, ठीक, जो डेल्टा सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। दूसरे कंट्री हो गए, अलग कंट्री, यानी कि 4-5 कंट्री मिल गई तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक, जब 5-6 कंट्री मिल जाती है उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एक नेशन, यानी कि एक देश, दूसरा देश, तीसरा, चौथा, तो ये जब ढेर सारे देश मिल जाते हैं तो उसे इंटरनेशनल बोलते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, यानी कि राष्ट्र तो है ही एक, तो कई सारे राष्ट्र मिल जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये डाटा शेयर किए जाते हैं। ठीक, द डेल्टा सिस्टम हैज
attracted significant investment from Australia Nature Conservation Agency and National Service Foundation in America। तो देखिए क्या होता है, क्या है ये डेल्टा सिस्टम जो है, इसको ऑस्ट्रेलिया के नेचर के तौर पे, नेचर उसका क्या प्रकृति है उसके हिसाब से बहुत सारे वहाँ पे एजेंसियाँ हैं, ठीक, और बहुत सारे आपके अमेरिकन एजेंसियाँ हैं जो नेशनल लेवल पे वर्क करती हैं। तो इसका ये लोग काम करती हैं डाटा को आदान प्रदान करने का, ठीक। तो डाटा यानी कि द डेल्टा सिस्टम फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन की, जो आपके डाटा डेल्टा सिस्टम है बहुत सारे उसके की है, बहुत सारे मतलब कई तरीके से काम करते हैं वो है। तो पहला आपका है सेटिंग अप ए सिंपल डाटा आइडेंटिफिकेशन, ये आपका पहला होगा। क्या होगा? सेटिंग अप ए या फिर भी कर लीजिएगा उसको, जो भी होगा आगे समझ लेंगे हम लोग। आगे क्या रहेगा हमारा, आगे बी यानी कि उसको ए कर लेंगे हम लोग। तो ये क्या है, ये सेटिंग अप ए सिंपल डाटा आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि एक इसको ऐप पे या फिर किसी कंप्यूटर पे जब वर्क किया जाता है तो सबसे पहले एक डाटा बनाते हैं हम लोग, ठीक। जैसे कहीं अपलोड करना है, कहीं भेजना है, किसी के माध्यम से जब रखा जाता है, सेव किया जाता है तो क्या कहते हैं, डाटा बनाते हैं। जो भी उसकी साइट होगी, जो भी उसका ऐप होगा, कुछ भी होगा, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले एक डाटा बनाएंगे, ठीक। उसके बाद उसमें एक फोल्डर्स बनाएंगे, ठीक। डेल्टा जो भी नाम देंगे अपना हम, जो भी उसको नाम देना होगा हम उसको उसके अकॉर्डिंग नाम दे देंगे। आगे क्या करेंगे हम लोग कि जो डाटा डेल्टा है उसको एक ट्विटर जो भी होगा ऐप होगा उसको ओपन जब करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा क्लिक न्यू डाटा सेट फॉर मेनू। अब कोई भी जो भी डाटा आपको सेट करना है उसका आप नाम लिखेंगे, उस क्लिक करके जो भी नाम दे दिया हमने, अब सेट डाटा करेंगे, क्या नाम से बनाया हमने उसको वहाँ पे देखेंगे। फिर अपर लेफ्ट यानी कि कोई ऐप है, ठीक, जो भी होगा इसको बारे में बहुत डिटेल्स नहीं पता, लेकिन जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से हम हमको बता रहे हैं कि जो पैनल्स होंगे यानी कि स्क्रीन पर ऊपर जो भी लिखा होगा ऊपर रहता है अपर ओपन्स, ठीक, एडिटर होगा जो क्या करेंगे यहाँ पे डाटा स्टोर की जाएगी, ठीक। अब उसके जो भी कैरेक्टर्स हम लोग लिखेंगे ऊपर शो करेगा, ठीक। वहाँ से हम लोग बैक आएंगे, click on the upper right panel that will be open character editor and give name to the character, ठीक। और अपर जो भी अपर साइड में होगा राइट साइड में, ठीक, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट वाला हो गया। अब इधर जो भी नाम लिखा रहेगा एडिटर का और इधर जो लिखा रहेगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, रिलेट्स होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिलेक्ट द टाइप ऑफ फ्रॉम द लिस्ट मल्टी स्टेट। आप क्या करेंगे, जैसे आप कंट्री किसी कंट्री में वर्क कर रहे हैं, ठीक, इंडिया में वर्क कर रहे हैं, तो वो कहाँ से मिला उसका पहले नाम देंगे। हाँ भाई, पहले उसका सेव कर लिए हम लोग अपर पैनल और वो पैनल से, ठीक। अब उसका क्या करेंगे, मल्टी स्टेट है, किस मल्टी स्टेट दिखेगा यानी कि बहुत सारे स्टेट रहेंगे, तो वहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये इस स्टेट का ये है, ठीक। अब न्यूमेरिक डाटा है कि टेक्स्ट में है, टेक्स्ट में है, उसको हम लोग वहाँ पे करेंगे, ठीक। स्टेट को चुनेंगे, उसको सेलेक्ट करके वहाँ पे स्टार्ट टाइप का ऑप्शन होता है, ठीक, वहाँ पे उसको एंटर कर देंगे। फिर जो भी न्यूमेरिक डाटा होगी उसको सेलेक्ट करके वहाँ पे रखेंगे, कितना उसका है, कितना सेंटीमीटर है, सब कुछ वहाँ पे हम लोग नोट आउट कर देते हैं। तो यही सब है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे क्या है आपका, आपका इंटरेक्टिव की। इंटरेक्टिव की के बारे में समझते हैं कि इंटरेक्टिव की क्या होता है, ठीक। ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी आप देख लीजिएगा इसको। अगला है इंटरेक्टिव क्यू। इंटरेक्टिव की का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे किसी से कोई चीज़ पता नहीं है, ठीक, जैसे आपको कोई चीज़ पता नहीं है उसके बारे में यहाँ पर होता है, तो इंटरेक्टिव क्यू कैन प्रोग्राम आइडेंटिफाई अननोन प्लांट, ठीक। इसमें क्या होता है, जैसे किसी प्लांट के बारे में पता नहीं है तो उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक। जो इंटरेक्टिव क्यू होता है अननोन प्लांट को क्या करता है, वो रीड करता है, रीडिंग करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक, प्लांट का उसके करेक्टर के हिसाब से, ठीक। द INT की यानी कि इंट की कैन आल्सो यूज टू एक्सेस द डाटा डेल्टा
एंड इमेज ओवर द इंटरनेट की, ठीक। और उसके बाद जो भी उसके इमेज होंगी वहाँ पे उसको अपलोड करते हैं, यानी कि वो इंटरनेट के माध्यम से उसको एक्सेस करेंगे, ठीक। based web design and available for several family genera of flora of the world, grass species of world and botanical garden, queue and tree shrubs genera of boreas tree। यानी कि जो भी आपके इमेज वहाँ पे लिए जाएंगे, यानी कि जो प्लांट होगा उसको आइडेंटिफाई जब किया जाएगा, ठीक, रीडिंग किया जाएगा, तो उसके कैरेक्टर पहले देखेंगे, ठीक। उसके बाद एंटिटी की द्वारा उसको एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद जो भी वेब एप्लीकेशंस होंगे उस पर उस फैमिली से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर उसको वहाँ पे दिखाया जाएगा। दूसरा आपका नेवी की, तो ये क्या है, इंडक्टिव क्यू के ऊपर बेस्ड है, ठीक। और जो इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट फ्लैट फाइल्स होते हैं जिसको डी नॉब्चर यानी कि डी नॉब्चर और जी रामबोल्ट ने इसको डिस्कवर किया था। इन्होंने बताया कि जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं, यहाँ पे WEB रहेगा, WEB, जो वेब एप्लीकेशंस है वो डिफरेंट के फैमिली, जो प्लांट फैमिलीज होगी, ठीक, चाइना से, जापान का है, कुछ भी होगा, उसको वो वहाँ पे सर्च आउट करके वहाँ पे नोट आउट करके दिखाते हैं। अगला है आपका एक्ट की क्या है, फिर इंटरेक्टिव के द्वारा आइडेंटिफाई करता है, जिसको हम लोग हंगशंग ने इसको डेवलप किया था। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली चीज़ें थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें डेटा को क्या किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है और उसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस फ्लोरा का प्लांट है, कहाँ का प्लांट है और कैसा प्लांट है। तो ये थोड़ा टॉपिक क्या है, हार्ड टॉपिक है, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैंने आपको बताया, ठीक। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इंटरनेट डायरेक्टरी फॉर बॉटनी।